जो इस क्षेत्र में नगर के ये लोग से रिटायर हुए हैं, काफी प्रशासन सख्त रहा और मुझे तो मेरा तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, मेरी लड़की की नौकरी पढ़ाई और राष्ट्रीय टीचर भी इन्हीं के स्कूल में लगी, इन्हीं के सामने आशा कुमार। करुणा के सागर तथागत समानता के उत्प्रेरक भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी और उन्हीं के चरणों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन का चलते हुए, उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारी बहन मायावती जी का मैं सबको अपनी ओर से सादर नमन करती हूँ और अपनी ओर से बहन मायावती को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, अध्यक्ष और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, उन सभी का भी अभिनंदन। भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारे दलित समाज का जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उसके बाद काशीराम जी ने लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया, तब तक किस तरह से हमारा शोषण होता था। बहन मायावती जी की बेबाक और उनके निर्भीक आचरण को देखते हुए काशीराम जी ने कहा था कि क्योंकि ये सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे पास IAS और IPS की लाइनें लगवा दूंगा। और ये आज बात बिल्कुल सच। भारतीय इतिहास में सिर्फ 2 ही आयरन लेडी हुई है, एक श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी हमारी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी नेता बहन मायावती जी। जिस तरह से काशीराम जी ने अपने परिवार में जैसे माता, पिता, बहन, भाई, इनको ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे दलित समाज को अपनी परिवार समझा, उसी तरह से बहन मायावती जी ने भी सिर्फ अपने परिवार को नहीं, पूरे दलित समाज को अपना परिवार समझा और काशीराम जी की तरह ही अविवाहित रहने का संकल्प लिया और आज भी वो उसी पद पर अग्रसर है। बहन मायावती जी ने 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इन 4 वर्षों में जो उन्होंने काम किया वो किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है, ये एक पार्टी नहीं, एक मिशन है, एक आंदोलन है, जिससे कि हर दलित समाज का बच्चा, हर दलित समाज की जो नारी है, वो सम्मान के साथ आगे बढ़ सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। हमें बहन मायावती जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। किस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में 6 मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, शिक्षा अपने स्कूल ये खोले, क्योंकि किसी भी समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए जरूरी है शिक्षित होना। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि शिक्षित समाज ही सवर्ण समाज के जो अंधविश्वास है, उनकी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से दूर ले जा सकता है। शिक्षित समाज ही जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होगा तभी वो इस मिशन को आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि किसी भी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए तन की, मन की और धन की और उसके साथ दृढ़ संकल्प, सत्यनिष्ठा और दृढ़ संकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहन मायावती ने अपने कार्यों से इन सभी को सिद्ध करके दिखा दिया है। आज यदि बहन मायावती चाहती तो वो कभी भी, उन्हें पहले भी राष्ट्रपति के पद का प्रलोभन दिया गया था,
लेकिन उनको राष्ट्रपति का पद नहीं चाहिए था, उसका उन्होंने बहिष्कार किया, उसको छोड़ दिया। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री, जनता का प्रतिनिधि बनना है, एक दलित समाज का प्रतिनिधि बनना है। और आज हम सभी भाइयों और बहनों की ये जिम्मेदारी है कि हम तन मन धन से इस मिशन को आगे बढ़ाएं और जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ नीचे हो गया है उस ग्राफ को ऊपर पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संसद में पहुंचाएं, और जिससे कि हम गर्व के साथ कह सकें कि हम सत्ता पर काबिल होने के लायक हैं। हम किसी से भी नहीं मांगते, हम अपने अधिकारों के लिए जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं, हम उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन अधिकारों को लेकर भी रहेंगे। जैसे आपने देखा कि आज हमें उसी तरह से कार्य करना है, जैसे आप देखिए कहना नहीं चाहिए इस मन से, जिस तरह से आज बीजेपी राम मंदिर के लिए घर घर पर अक्षर और निमंत्रण पहुंचा रही है, उसी तरह से भी हम लोगों को बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर जाकर उनके कार्यों को बताना चाहिए और उनके जन्म दिवस की जो उनके कार्यों को बताना चाहिए, उन्होंने जो क्या किया है उस क्या को बताना चाहिए और सभी को एक मिशन में कार्यकर्ता की तरह, योद्धा की तरह कार्य करना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और बहन मायावती को हम प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाकर ही रहेंगे। बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद।